इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोगों को क्लास 10 हिंदी के 28 नंबर की तैयारी कैसे करनी है। देखो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 हिंदी के एक महीने के अंदर 28 नंबर कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी ने जितनी भी तैयारी की होगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल आपको एक महीने मुझे देना है और एक महीने में आप अपना रिजल्ट देखोगे और निकल के क्या आएगा 28 नंबर आपके बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अगर एक नज़र इधर डालोगे तो देखोगे क्लास 10 हिंदी के 28 नंबर की तैयारी, यानी कि आपको एक महीने में 28 नंबर तैयार करने हैं। आपको क्या क्या स्टडी करनी है, यानी आपको क्या क्या पढ़ना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो को फटाक से लाइक कर देना अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो, क्योंकि ये वीडियो हिंदी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि हम लोग हिंदी को केवल एक महीने के अंदर, यानी केवल और केवल एक महीने के अंदर हिंदी के 28 नंबर पक्का करने वाले हैं। अगर आप देखोगे हिंदी में कितने दिन आते हैं, टोटल 30 डेज होते हैं। कितने टोटल 30 डेज, यानी कि हम लोग टोटल 30 दिनों में हिंदी के 28 नंबर को क्लियर करने वाले हैं। हम बात करते हैं आपको कितने घंटा स्ट्रेटजी करनी है, तो आपको 1 से 1.5 घंटा हिंदी में पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। यानी आपको 1 से 1.5 घंटा स्टडी करना है और आप अपना रिजल्ट देखोगे एक महीने के बाद, जो निकल के आएगा आपको 28 नंबर बिल्कुल पक्का, यानी कि एक महीने के बाद आपके 28 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। तो देखो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे पहले 3 जो टॉपिक आपको तैयार करने, कौन टॉपिक, 3 टॉपिक आपको तैयार करने, जिसमें से पहला आपका टॉपिक है गद्य पद्य के संबंधित प्रश्न, यानी कि आपको गद्य पद्य से संबंधित प्रश्नों को तैयार करना है, जिसके लिए आपको एग्जाम में 10 मार्क्स दिए जाते हैं। कितने मार्क्स दिए जाते हैं? 10 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके बाद देखो दूसरे नंबर पर आपको इसी में से टॉपिक तैयार करना होगा गद्यांश व पद्यांश की व्याख्या, जिसके लिए आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। कितने मार्क्स? 12 मार्क्स। क्या क्या तैयार करना है? गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या तैयार करनी है। इस पर आधारित प्रश्न आते हैं, जिसको करोगे तो टोटल 12 नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखो तीसरे नंबर पर मैंने टॉपिक लिया है कवि व लेखक के जीवन परिचय, यानी कि अगर आप जीवन परिचय कवि व लेखक के लिखोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। और अगर आप ये तीनों ही टॉपिक देखोगे तो ऐसा कोई टॉपिक इसमें से नहीं जिसमें आपका नंबर काटा जा सकता है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी बिना फॉलो किए हुए इस प्रकार की तैयारी करोगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि तो आप लोग इनमें से आधे से ज्यादा नंबर आप लोग कट करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को प्रॉपर देखा, लास्ट तक देखा, तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग हिंदी के 28 नंबर पूरे के पूरे आप लोग फोड़ के आओगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गद्यांश व पद्यांश की कौन कौन चैप्टर्स की आपको व्याख्या तैयार करनी है। यानी आपको तैयार करना है गद्यांश में क्या, यानी गद्यांश की कौन सी व्याख्या इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करनी है। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश की व्याख्या कौन कौन से चैप्टर्स की तैयार करनी है और कितने दिनों में तैयार करनी है और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी गद्यांश इंपॉर्टेंट है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूं फटाक से एकदम। तो देखो गद्यांश की व्याख्या को तैयार करने के लिए आपको टोटल 7 दिन देने हैं। टोटल कितने दिन? 7 दिन, यानी 7 दिन और आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश सब आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक नजर इधर डालो तो देखो चैप्टर नंबर जो आपका फर्स्ट है मित्रता, चैप्टर नंबर 2 आपका ममता, चैप्टर नंबर 3 भारतीय संस्कृति, यानी कि जो आपका तीसरा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। इन 3 चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं आपको उसे तैयार करना है। अब आप कहेंगे इंपॉर्टेंट गद्यांश हमें कहां से मिलेंगे, तो सिंपल है एकदम, आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है इसके, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं इन तीनों ही चैप्टर्स के मैंने PDF के फॉर्म में डाले हुए हैं। आप सभी क्या कर सकते हो, उन्हें डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते या फिर आप स्वयं से इन गद्यांश को खोजना चाहते हो तो आप लोगों को कुछ नहीं करना। पिछले साल की जो क्वेश्चन बैंक आपको 2022 की मिली है, यानी जो आपको 2022 की क्वेश्चन बैंक मिली है, उसमें से आप इन सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश को देख सकते हो, टिक लगा सकते हो जो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। इसके बाद आप लोग टिक लगाकर उनकी तैयारी कर सकते हो। और याद रहे गद्यांश की व्याख्या जो आपको तैयार करनी है ना, केवल 7 दिनों में तैयार करनी है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि कौन कौन चैप्टर्स की तैयार करनी है, तो आपको मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति चैप्टर की तैयार करनी है। लेकिन इससे पहले आपको एक बार जरूर याद रखनी है कि आप लोगों को इन चैप्टर्स के गद्यांश को तैयार करने से पहले आप लोगों को इन तीनों ही चैप्टर्स के जो हिंदी है उसको तैयार करना होगा। यानी इन तीनों ही चैप्टर्स को आपको हिंदी समझनी होगी। अब इसके लिए आप लोग कोई भी बुक ले सकते हो, कोई भी राजीव प्रकाशन की ले सकते हो, किसी भी प्रकाशन की ले सकते हो, लेकिन आप लोग कोई भी बुक ले सकते हो, क्योंकि अगर आप लोगों ने इन तीनों ही चैप्टर की हिंदी को समझा और फिर जाके अगर आप लोगों ने गद्यांश की प्रिपरेशन की तो ये मेरी 100% गारंटी है कि आप लोग जितने भी गद्यांश
पद्यांश को पढ़ोगे ना, सारे के सारे आपके दिमाग में फीड होते रहेंगे। केवल 7 दिनों में आपको तैयारी करनी है। याद रखें, मैं बार बार इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ये 7 दिनों के अगर आप जाओगे ना तो आपका टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी मेरे अकॉर्डिंग आप तैयारी नहीं कर रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आप लोग 100% मैं गारंटी है कि आप लोग 1 महीना जब होगा तो आपके 28 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं तो याद रखना, आपको गद्यांश और व्याख्या जो भी तैयार करना है ना, गद्यांश की व्याख्या जो भी तैयार करनी है 7 दिनों के अंदर तैयारी करनी है। आपको एक चैप्टर डेली पढ़ना है, आपको एक चैप्टर डेली पढ़ना है। और याद रहे, आप जब भी इन चैप्टर्स को पढ़ोगे ना आपको मन लगने लगेगा। इतने प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं, आप लोग मन लगने लगेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, तीनों चैप्टर तैयार होने के बाद में आपको तीनों ही चैप्टर की इंपॉर्टेंट गद्यांशों को सॉल्व करना है। अगर आपको गद्यांश को सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने ऑलरेडी करा रखा है, एक बार समझ जाओगे तो आप लोग सारे के सारे गद्यांश खुद से सॉल्व करने लगोगे। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि पद्यांश को कैसे हम लोग सॉल्व करें, यानी कि पद्यांश कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से हमें तैयार करने हैं, वो हमें कहां से मिलेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश इसी चैप्टर से आते हैं, इन्हें तैयार कर लेना। देखो, सबसे पहले पढ़ो, पद्यांश की व्याख्या तैयार करने के लिए आपको टोटल 15 दिन देने हैं, यानी कि आपको 15 डेज में इनको तैयार करना है। और इससे सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है, आपको पद्यांश में तो चैप्टर पढ़ने थे लेकिन आपको गद्यांश में एक भी चैप्टर को नहीं पढ़ना है। इसके पीछे का कारण यह है स्टूडेंट्स की जो आपके पद्यांश होते वो एक भी हिंदी भाषा में नहीं लिखे होते हैं, जिससे वजह ये होता है कि आप उन्हें पढ़ तो लेते हो लेकिन उसकी हिंदी नहीं होती, इसलिए वो समझ में नहीं आता, दूसरी भाषा में लिखे होते हैं। तो इससे आपका टाइम इन्वेस्ट होता है। आपको क्या करना है, आपको पद हो गया, धनुष भंग हो गया, वन पथ पर, स्वदेश प्रेम, झांसी की रानी की समाधि पर और हल्दी घाटी, इन जैसे चैप्टर के आपको सीधा डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश को देखना है। अब ये इंपॉर्टेंट पद्यांश आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके 2022 की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें टिक लगा लेना। इससे क्या होगा, जब भी आप उन पद्यांश को तैयार करोगे ना तो वो सारे के सारे आपके सामने किसमें होंगे, आपके टिक लगे होंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी से हो जाएगी। याद रहे कि ये चीज आपको केवल 15 दिन तक फॉलो करनी है। और इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को इसके पार्ट नहीं तैयार करने हैं। ठीक है, आपको वहां पर पद्यांश में, यानी आपको गद्यांश में पार्ट तैयार करने पड़ रहे थे लेकिन पद्यांश में आपको एक भी पार्ट नहीं तैयार करना है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग ये तरीका फॉलो करोगे तो आपके 12 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। मैंने आपको सारी जानकारी बता दी, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पद्यांश इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा आपको तैयार करना है और कितने दिनों में तैयार करना है, सारी जानकारी मैंने आपको बताई इस वीडियो में। अब देखो, हम लोग देखने वाले हैं कवि व लेखक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, और ये भी बताने वाला हूं कि आप लोग जीवन परिचय आखिर क्यों नहीं तैयार करते हो, क्या ऐसी वजह होती जिसकी वजह से आप लोग जीवन परिचय एग्जाम में नहीं तैयार करते हो। दोस्तों, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह होती कि आप लोग जब भी जीवन परिचय तैयार करने बैठते हो ना तो आपको बोरिंग लगते हैं, यानी कि उनकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कठिन भाषा में लिखी हुई होती है कि आप लोग उसे तैयार ही नहीं करते हो। घाटा ये होता है कि आप लोग उसे याद ही नहीं करते हो, और एक समय ऐसा आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं और फिर तुम उन्हें याद करने के लिए बैठते हो और वो फिर तुम्हें याद नहीं होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आप जीवन परिचय तैयार करो ना उसको आपको मज़ा आ जाना चाहिए, यानी कि आपको तैयार करने में इंटरेस्ट आ जाना चाहिए। और ये इंटरेस्ट आपको कब आएगा, जब आप लोगों का जीवन परिचय आसान लैंग्वेज में लिखा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल और केवल मेरे तरीके से आपको फॉलो करना है स्ट्रेटजी। और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग देखोगे कि आपके 95 प्लस मार्क्स इजीली आ जाएंगे, यानी कि तैयारी करने के बाद आएंगे। वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को खुद से तैयारी करनी है, मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे लेखक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपकी तैयार करने हैं। तो देखो, सबसे पहले लिखो, पढ़ा लेखक और कवि के किसके जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं। तो देखो, लेखक में आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 100% इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है भाई। जयशंकर प्रसाद जी का ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 99%। इसके बाद देखो, भगवत शरण उपाध्याय। मैं चाहता तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का भी ले सकता था लेकिन मैंने भगवत शरण उपाध्याय का लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप सभी लोगों को याद होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय पिछले साल हर एक सेट में नहीं आया था, लेकिन भगवत शरण उपाध्याय का जो जीवन परिचय था वो लगभग 3 से 4 सेटों में पूछा गया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जीवन परिचय आप सभी के लिए 101% इंपॉर्टेंट है। तो याद रहे, आपको ये 3 जीवन परिचय तो तैयार करने ही करने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। याद रहे, ये 3 जीवन परिचय अगर आप तैयार करोगे तो कितने दिनों में तैयार करोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको केवल 3 दिनों के अंदर तैयार करने हैं। आप कहते थे, आप कहोगे
कि सर हमें 3 दिनों में नहीं याद होता एक जीवन परिचय, आप 3 दिनों में 3 जीवन परिचय कैसे याद कर लेंगे? तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, मैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करा चुका हूं और मैंने इतनी आसान तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कराया है कि आपको ये केवल और केवल 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। कितने मिनट में? 5 मिनट में। और 2 जीवन परिचय मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद जी का। तो ये दोनों ही जीवन परिचय अगर आप एक एक दिन में तैयार करोगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग इसे 5 मिनट में तैयार कर लोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग देखेंगे कवि के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो कि आपको एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला हमारा जीवन परिचय महादेवी वर्मा का इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। ऑलरेडी से मैं करा चुका हूं। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी हो सकता हो अगर आप ये वीडियो नवंबर अक्टूबर में देख रहे होगे तो मैं राम नरेश त्रिपाठी का भी करा चुका हूँ। फिलहाल अभी मैंने नहीं कराया लेकिन मैं करवा दूंगा। इसके बाद आप लोग सूरदास जी का देख सकते हो, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी मैं करवा दूंगा भाई। तुलसीदास जी का, इसको भी मैं करवा दूंगा भाई। इसके बाद देखो भाई, ये 4 जीवन परिचय दोस्तों, ये 4 जीवन परिचय आपको कितने दिनों में तैयार करने हैं? तो भैया 4 दिनों में। आप इन 4 जीवन परिचय को 4 दिनों में तैयार कर सकते हो, कोई भी कठिन बात नहीं है। केवल 5 से 10 मिनट दोगे, एक जीवन परिचय 5 मिनट में। मैं गारंटी ले रहा हूं कि मेरे लिखने के बाद अगर आप 5 से 6 मिनट बाद पढ़ोगे ना तो आपको जीवन परिचय पूरा तैयार हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे जो अब आप रिविजन करके तैयार बैठोगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? दोस्तों, बात में हम लोग गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या कर चुके हैं और कवि के जीवन परिचय भी कर चुके हैं, यानी कि जीवन परिचय और व्याख्या को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी 2 टॉपिक हमारे हो चुके हैं डिस्कस, यानी हो चुके हैं हमारे 20 नंबर, नहीं हो चुके हैं हमारे 18 नंबर बिल्कुल पक्के। तो अब हम लोग देखेंगे हमारा पहला टॉपिक जो कि हमने लास्ट में लिया है। इसका कारण क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, पहला हमारा टॉपिक है गद्य पद्य से संबंधित प्रश्नोत्तर, यानी जो आपके एग्जाम में गद्य पद्य से प्रश्नोत्तर आते हैं भाई, ये आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के। अब देखो, इनको तैयार करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीके की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने डेली फॉलो किया तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 1 महीना जब होगा, यानी कि आपका 1 महीना जब होगा कि आप लोगों के 28 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे। ठीक है, कहां पर होंगे स्टूडेंट्स? मुट्ठी में होंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस प्रकार की वीडियो को बनाने में। दोस्तों, आपको गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर को तैयार करने के लिए आपको सुबह के नाश्ते तरीके से इसको तैयार करना होगा। यानी जो भी आपके गद्य पद्य से संबंधित प्रश्नोत्तर है, इसको सुबह के नाश्ते की तरह आपको तैयार करना होगा। सुबह नाश्ते में जिस प्रकार से आप 10-15 मिनट चाय वगैरह पीते हो, उसी समय आपको लीड लगाकर फोन रखकर आपको क्या करना है, मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट किसी भी चैनल से आप लोग देख सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हो। ठीक है, ऐसे मत देखना जो भी किसी भी कंपटीशन वगैरह एग्जाम की हो। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश डाल देते हैं और कंपटीशन वाले आ जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल से मेरे चैनल पर मिल जाते हैं, आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं और आपको तैयार कर लेना। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो जुलाई में, तो हो सकता हो ये वीडियो मेरे चैनल पर अभी 10 से 8 वीडियो पड़े हों, लेकिन अगर आप इस वीडियो को नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में देख रहे हो तो मेरे चैनल पर पूरी गारंटी है कि 30 वीडियो आपको मिल जाएंगे गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर को, जिसको आप लोग डेली मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट आसानी से पढ़कर अपने गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर को तैयार कर सकते हो। इससे भी जरूरी बात यह है स्टूडेंट्स कि आपको जो गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर तैयार करने हैं, इनको आपको कोई सिविल टाइम नहीं है, यानी आपका इसका कोई एक परफेक्ट टाइम नहीं है कि इसको आपको 10 दिन में तैयार करने, 15 दिन में तैयार करने हैं या फिर 5 दिन में तैयार करने हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, टोटल 30 दिन आपके पास है ना, 30 दिन में टोटल 15 मिनट, यानी सुबह के 15 मिनट नाश्ते के साथ आपको इसको लेना है, यानी नाश्ते के साथ इसको गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर को तैयार करना है। समझ में आया मेरी बात? तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे ना तो आपके गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर तैयार हो गए, गद्यांश व पद्यांश की व्याख्या तैयार हो गई और कवि के जीवन परिचय भी तैयार हो गए। तो अगर मैं पूरी की पूरी अगर आपको जानकारी बताऊं ना तो आपके सारे के जितने टॉपिक हैं वो इंपॉर्टेंट तैयार हो गए और अगर आप देखोगे ना तो आपके 28 नंबर वो भी बिल्कुल क्लियर हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप लोग 1 महीने बाद जब मेरा वीडियो देखोगे ना तो कमेंट करके बताना कि आपके कोई चीज में इंप्रूव आया या फिर नहीं आया। और इससे भी जरूरी बात कि आप लोगों का अभी 1 दिन बचा हुआ है, यानी कि अभी तक मैंने जितनी भी चीजें बताई ना उसमें से आपका 1 दिन बचा हुआ है। आप कहेंगे कहाँ बचा हुआ है, तो याद रहे मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुरुआत में मैंने आपसे बताया कि 15 दिनों में हम लोग पद्य को तैयार करेंगे, यानी पद्य के पद्यांश को तैयार करेंगे। 7 दिन में हम लोग गद्यांश को तैयार करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि 7 दिनों में हम लोग जीवन परिचय को तैयार करेंगे। भैया किसको? जीवन परिचय को। तो अगर आप इसको जोड़ोगे ना तो टोटल निकलेगा आपका 29 दिन
दिन, कितने 29 दिन। और मैंने आप सभी को बताया था जो भी आप गद्य पद्य के प्रश्नोत्तर को तैयार करोगे ना, उसके लिए आपको कोई परफेक्ट टाइम नहीं निकालना है, आपको सुबह नाश्ते की तरह इसको यूज करना है। तो अगर आप उसको हटा देते हो तो टोटल आपके पास कितने दिन आ जाते हैं, 29 दिन, यानी कि आपका एक दिन अभी शेष रह जाता है। अब आपको इस एक दिन में क्या करना है, आपको जो जो आपने पढ़ा है, जो जो आपने नोट्स बनाई है, जो जो आपने तैयार किया है, क्या करना है, उसको 1 घंटे बैठकर देखना है, उसको क्या क्या मुझे तैयार हुआ है, क्या क्या मुझे तैयार नहीं हुआ है। अगर मेरी ये गारंटी, अगर आपको कुछ तैयार भी नहीं हुआ होगा ना कोई भी चीज, लेकिन अगर आप उसका डेली रिवीजन करते रहोगे ना, तो आपकी एक समय ऐसा आएगा कि आपको 28 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होगी स्टूडेंट्स कि आप सभी ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर या दिसंबर, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये समय बर्बाद कर दिया होगा। फिलहाल जो स्टूडेंट्स अभी ये वीडियो देख रहा होगा उसने अपने अप्रैल, मई, जून बेकार कर दिए होंगे, और ये वीडियो जो भैया जुलाई या फिर दिसंबर या फिर नवंबर में देख रहा होगा तो उसने अपना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सारा समय उसने अपना बर्बाद कर दिया होगा। तो याद क्या करना भैया, उसे तैयारी ये करना कि दिसंबर अगर आपके पास है तो दिसंबर में ही तैयारी करो। अगर आप लोग जुलाई में इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अगस्त में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपसे इस वीडियो को देखने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गद्यांश तैयार करना है, पद्यांश तैयार करना है, जीवन परिचय तैयार करना है, फिर आपको साथ में सुबह आपको गद्य पद्य के प्रश्नोत्तरों को तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोगों को 1 महीना, केवल आपको 1 महीना इस ट्रिक को फॉलो करना है, और 1 महीने बाद आप रिजल्ट देखोगे कि आपकी हिंदी में 28 नंबर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।